So, good morning, dear student. Now, today we have to study the next chapter. Next chapter को study करेंगे हम. Clear? So, start. In previous classes or previous videos, we have already studied the linear equation of one variable, linear equation of two variable. Okay, and the quadratic equation is the one variable. Clear? प्रीवियस क्लासेस में या प्रीवियस वीडियोस में इसके पहले जो हमने स्टडी किया हम पहले क्लास 9th में या 10th में हम स्टडी कर चुके हैं लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण, है ना. एक चर वाला रैखिक समीकरण जिसमें सिर्फ एक्स ही होता है, या फिर दो चर वाला रैखिक समीकरण जिसमें एक्स और वाई होता है ना. 3x + 4y = 0, इस टाइप की इक्वेशन जो मैं 10th में करी थी, आपको ध्यान होगा. 10th में हमने टू वेरिएबल में या दो चर वाले रैखिक समीकरण करते हैं, जैसे हमने विलोपन विधि या और कौन से मेथड्स हमने कैलकुलेट किया था, उसे ग्राफिकल, है ना, ग्राफी विधि से किया था, या फिर हमने उसे किया था प्रतिस्थापन, है ना. इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल of linear equation of two variable we have already know the method of the solution, है ना. elimination method or graphical method or substitution method, cross multiplication method. cross multiplication I think आपने स्टडी नहीं किया होगा क्योंकि वो सिलेबस में नहीं था, है ना. तो उस टाइप के मेथड्स हमने कैलकुलेशन किया था. बट नाउ today we have to focused on quadratic equation of one variable, है ना. आज हम जो फोकस करेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर वर्ग समीकरण पर फोकस करेंगे. वन वेरिएबल या एक चर वाला वर्ग समीकरण. एक्चुअली हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसे स्टडी हमने पहले भी कर लिया है, बट इज द सेकेंड साइड, है ना. सेकेंड साइड है उसका जो, और हम थोड़ा सा डीप में उसे स्टडी करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, समझेंगे. क्लियर? सो ओके. सो देखिए यहाँ पर हमने जो इक्वेशन सॉल्व किया था, है ना. अभी तक जो हमने इक्वेशन सॉल्व किया था वो हमने किया था कुछ स्टेप की इक्वेशन. x + 9 = 0 इज द लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल. ओके, अगेन हमने स्टेप की इक्वेशन कैलकुलेट की थी. 2x 3y = 1 r 7x - 6y = 0. दिस इज द टू वेरिएबल. क्लियर? टू वेरिएबल वाली इक्वेशन है. दिस इज वन वेरिएबल. क्लियर? ये वन वेरिएबल वाली इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर ओनली एक्स आ रहा है, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं. क्लियर? सेकेंड हमने और स्टडी किया था वर्ग समीकरण कौन से, वन वेरिएबल की, मतलब इस टाइप की इक्वेशन हमने सॉल्व की थी. x² + 6x - 3 = 0 r y² + 10y + 11 = 0. क्लियर? इस टाइप की इक्वेशन हमने कैलकुलेट की थी. तो ये आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग है वर्ग समीकरण. ठीक है, ये हम स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं. इसके मेथड्स भी हमें पता है, ये तो वन टाइम ही कैलकुलेट होगा. बस एक्स को 9 को आप इधर शिफ्ट कर देंगे. ये आपके पास एक्स और वाई है. क्लियर है कि हमने एलिमिनेशन मेथड या और हमने 10th में क्या स्टडी किया था, सब्सटीट्यूशन मेथड या ग्राफिकल मेथड, ग्राफ से भी हमने सॉल्व किया था. और जो आपके पास थर्ड वन इक्वेशन थी, इसे हमने फार्मूला मेथड जो थी हमारे पास, x = -b 4ac/2a वाला, है ना, इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया था. इस वाली इक्वेशन को x = -b ± 4ac/2a, है ना. एक ये मेथड हमने यूज की थी. ये हमने इसे सॉल्व करने के लिए कैलकुलेट किया था. कंप्लीटिंग द स्क्वायर वो भी हमने कैलकुलेट किया था. क्लियर? तो ये ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. बट व्हाट्स न्यू, अब नया क्या है यहाँ पर. क्लियर? सो वी नो दैट स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज द पॉजिटिव नंबर. क्लियर? हम ये जानते हैं कि किसी भी संख्या का स्क्वायर, है ना, किसी भी वास्तविक संख्या का स्क्वायर या किसी भी रियल नंबर या कोई भी नंबर, उसका स्क्वायर हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है. किसी भी संख्या का अगर आप स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो वह धनात्मक ही होगा, है ना. कैसे, ये हालांकि हम स्टडी कर चुके थे, बट फिर से हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी भी संख्या का स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 3. ठीक है, इस 3 का मैंने स्क्वायर किया तो आंसर हुआ मेरे पास 9. क्लियर? अब मेरे पास -3 है, मैंने -3 को भी स्क्वायर कर दिया. सो क्लियर, ये भी 9 ही होगा. स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज द पॉजिटिव नंबर, ये हमें पता है ना. बट क्या ऐसा भी हो सकता है कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज नेगेटिव नंबर. देख, क्या किसी भी संख्या का स्क्वायर
या किसी भी संख्या के स्क्वायर को हम कैलकुलेट करें तो क्या वह नेगेटिव हो सकता है? आपने कभी सोचा इसके लिए? ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप की जो टर्म है जो हमने इसके पहले स्टडी नहीं की है वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, है ना, क्लियर। अब हम फोकस करते हैं इक्वेशन पर। हमें सॉल्व करना है व्हाट इज दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, इसे हमें सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, व्हाट्स दिस? दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर। सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस इक्वेशन? क्लियर है। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल, जो हमारी मेथड है वैसे हम सॉल्व करेंगे इसको। 1 है, इसको हम शिफ्ट कर देंगे इस साइड, क्लियर। 1 को मैं इस साइड शिफ्ट कर दूंगी, क्लियर। सो क्या आंसर हुआ आपके पास? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, क्लियर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1, दिस इज, इस पर आप थोड़ा सा फोकस करें इस नंबर पर, ये वाले एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1, क्लियर। यहाँ समझ में आ रहा है किसी भी टर्म का स्क्वायर माइनस जो स्क्वायर है वो नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1, क्लियर। सो अब इसको मैंने कैलकुलेट किया, नेक्स्ट स्टेप और कैलकुलेट किस स्क्वायर को, और मैंने कैलकुलेशन किया तो क्या होगा आपके पास, इधर से स्क्वायर मैंने सॉल्व किया तो क्लियर है आपके पास आंसर हो जाएगा -1 अंडर द रूट। क्योंकि जब भी हम स्क्वायर सॉल्व करते हैं, आपको पता है कि जब भी हम स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं सो वी टेक अ रूट ऑन डिफरेंट साइड या अदर साइड जो है वहाँ पर हम क्या करेंगे, रूट कैलकुलेट करेंगे विथ प्लस और माइनस, है ना, यह हमें पता है, क्लियर। सो यहाँ पर रूट कैलकुलेशन होगा। सो ये जो कंडीशन है आपके पास इस टाइप की, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज अ नेगेटिव नंबर, है ना। जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन होगी तो उसके लिए हमारे पास एक्चुअली डिफाइन नहीं था, हमें नहीं पता था कि हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, कि अभी तक हमने स्टडी नहीं किया उसे, क्लियर। तो इस टाइप के जो इक्वेशन है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, है ना, इन द फॉर्म ऑफ, इसे सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर नोटेशन है, पर्टिकुलर एक अलग से हमने ग्रुप बना रखा है ना। जैसे अभी तक हमने कैलकुलेट किया था नेचुरल नंबर आर होल नंबर आर इंटीजर्स आर रैशनल नंबर आर रियल नंबर, सेम कंडीशन with in this type of the numbers it comes on the complex number, है ना। इस टाइप के जो नंबर्स हैं, then the square of any number is the negative, इस टाइप के जो नंबर्स हैं उसे आप कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर। इसे जो हमने डिफाइन किया वो किस नाम से डिफाइन किया, इज द कॉम्प्लेक्स नंबर से डिफाइन किया, क्लियर। अब आपके पास ऐसी कंडीशंस के पहले हमारे पास कभी भी नहीं आएंगे। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, क्लियर। ऑलवेज हमने ये पढ़ा कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर या स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ऑलरेडी पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, रियल नंबर और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रैशनल नंबर है जो भी है ना, जिसका भी स्क्वायर हम करेंगे तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा, बट नेगेटिव नहीं आता। बट इस टाइप की कंडीशन की जबकि स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, सो व्हाट, उसके लिए हम क्या करें? सो उसके लिए एक अलग से ब्रांच है ना, ब्रांच ऑफ अलजेब्रा आप उसे कह सकते हैं, ब्रांच ऑफ अलजेब्रा इज द कॉम्प्लेक्स नंबर से हम उसे शो करेंगे, क्लियर। सो यहाँ पर जो टर्म आपके पास आती है -1, ये वाला -1, है ना, रूट ऑफ -1, इसको आप एक स्पेशल सिंबल से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय आई, डिनोटेड बाय आई, इसको आप किससे डिनोट करेंगे? इज द आई मीन्स व्हाट, इसका मीनिंग है कि जो आपके पास टर्म आ रही अंडर द रूट ऑफ -1 इज डिनोटेड बाय आई, अंडर रूट -1, है ना, इज डिनोटेड बाय आई, या इसका एक पर्टिकुलर नेम इज द आयोटा। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और बोथ, दोनों में ही, है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप इस आई का जो नेम है या सिंबल है उसे आप बोलेंगे आयोटा, है ना। हिंदी में, हिंदी वाले जो स्टूडेंट है वो भी आयोटा ही समझें, आयोटा कहा जाता है इसे, आई मीन्स आयोटा, क्लियर। सो आई इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ -1, ना, अंडर द रूट ऑफ -1, दैट मीन्स जो आपके पास इक्वेशन है या जो आपके पास नंबर्स आएंगे, है ना, numbers or equation comes in the form of iota is called a complex number, clear. When the numbers
our equations or any term is comes in the form of I or iota is called the complex number. कोई भी नंबर या कोई भी संख्या i की फॉर्म में आ रही है ना, i की फॉर्म में आ रही है तो इसे आप बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या. ठीक है, हम इसे क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर विच नंबर इज कम्स इन द आई फॉर्म और आयोटा फॉर्म. ठीक है, आयोटा फॉर्म में जो भी आंसर आपके पास आ रही संख्या वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, या फिर उसे आप क्या बोलेंगे? सम्मिश्र संख्या. सम्मिश्र संख्या ये जो इस फॉर्म में आ रही है ना. तो सम्मिश्र संख्या जो या जो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी, ये वाला फॉर्म होता है a प्लस आई बी. ए प्लस आई बी का मीनिंग है ए मीन्स रियल पार्ट और आई मीन्स इमेजिनरी पार्ट, है ना. इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी दैट मीन्स क्लियर कि जो जिसको आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, मतलब वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. प्रैक्टिकली जैसे मैंने किसी को 1000 रुपीज़ दी और 1000 उससे वापस ले लिए तो क्लियर है कि उसके पास 0 रुपीज़ है ना, ओनली 0. बट नेगेटिव नंबर नहीं होगा वहाँ पर. नेगेटिव नंबर्स और नेगेटिव टर्म्स या कॉम्प्लेक्स टर्म्स या आई फॉर्म वाली टर्म इज ओनली एन इमेजिनरी. मतलब हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं उसे ऑन पेपर या लेन देन या प्रैक्टिकल में हम उसे यूज़ नहीं करते हैं. क्लियर? प्रैक्टिकली यूज़ नहीं होती है, वो सिर्फ इमेजिनरी है. तो जो नंबर आपके पास आएंगे इसका कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या में वो इस फॉर्म में आएंगे ए प्लस आई बी वाली फॉर्म में. ए प्लस आई बी में जो आपके पास ए रहेगा ये वाला ए है ना, ए मीन्स नंबर आर पार्ट विदाउट आई, जो जिसके साथ आई नहीं आ रहा है ना, विदाउट आई वाली जो टर्म है ए, इसे आप कहेंगे रियल पार्ट. ए इज द रियल पार्ट. रियल पार्ट का मतलब है वास्तविक संख्या ये वाली, है ना. ए इज द रियल पार्ट, है ना. इसको आप शो कैसे करेंगे? आर ई से शो करेंगे आप इसे. क्लियर? सेकंड आपके पास देन अब आपके पास ये ए प्लस आई बी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है सम्मिश्र संख्या, इसके पर्टिकुलर नोटेशन होता है जेड. जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, है ना. जहां भी आपके पास जेड आ रहा है दैट मीन्स क्लियर है कि वो ए प्लस आई बी है. जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, और ए प्लस आई बी दैट मीन्स रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. बी जो आपके पास पार्ट है वो क्या है? इमेजिनरी पार्ट है. बी इज द इमेजिनरी पार्ट. अब आप उसे शो कैसे करेंगे इमेजिनरी पार्ट को? तो यहां पर आप ऐसा लिखेंगे बी इज इक्वल्स टू आई एम जेड, या आई एम भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, आई एम जेड. दैट मीन्स जेड का जो रियल पार्ट है वो ए है और जेड का जो इमेजिनरी पार्ट है वो बी है. क्लियर? इसे आई एम जेड आप लिखेंगे. आई एम जेड से क्लियर है. यहाँ पर आई शो नहीं होगा, है ना, ओनली ये वाला पार्ट शो होगा बी. आई वाली फॉर्म जो आई वाला नोटेशन है वो यहाँ पर नहीं आएगा. क्लियर? जो आई के साथ जो नंबर्स आपके पास आ रहे हैं ए एंड बी, है ना, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, वो आपको यहाँ पर शो करना है. सो ए इज द नंबर या ए इज द रियल पार्ट विदाउट आई. विदाउट आई के साथ जो आपके पास टर्म आ रही है इज द रियल पार्ट है. एंड विद कम्स या नंबर कम्स विथ आई, जो आई के साथ आ रहा है इज द इमेजिनरी पार्ट, वो इमेजिनरी पार्ट है. इमेजिनरी मीन्स ओनली इमेजिनेशन. इमेजिनेशन चल रहा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो चीज, है ना. प्रैक्टिकली आप उसे यूज नहीं करेंगे. तो ये होता है ए प्लस आई बी दैट मीन्स द कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या. ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट को आप इमेजिनरी ही समझे, ये रियल पार्ट वास्तविक, और ये काल्पनिक आप इसे बोल सकते हैं इमेजिनरी, काल्पनिक पार्ट. ठीक है, तो ए प्लस आई बी जेड. यहाँ पर आप थोड़ा सा फोकस करें कि यह आपके पास आ गया है कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या. ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियोस में हम स्टडी करेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना. देन पावर ऑफ आई, आयोटा की जो पावर है उसे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे. देन इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, तो ये हम नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं. क्लियर?